सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया सैमसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। मुल्क में दहशतगर्दी की एक नई लहर ने सर उठाया है और चंद रोज़ कबल ही ख्वारिज ने बन्नू कैंट पर हमला किया था और उसके बाद ये जाफर एक्सप्रेस का सानेहा सामने आया है और ऐसा लगने लगा है कि दहशतगर्दों का आपस में एक कोई मुनज़्ज़म नेटवर्क है जो काम कर रहा है और मुल्क में जारी माशी बेहतरी को सबोटाश करने में ये ग्रुप या ये नेटवर्क मसरूफ़ अमल है। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद 21 मुसाफिर और 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, जबकि तमाम 33 हमला आवरों को मारा गया है। आज वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ क्वेटा के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्हें सानिया जाफर एक्सप्रेस के तनाजुर में सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से ब्रीफ किया गया। कौमी असम्बली में इस हमले के खिलाफ मुतफ़िका मज़म्मती करारदाद भी मंजूर की गई। दफ्तर खारजा ने बयान दिया है कि इस हमले में अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई, जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार ने तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम ये लगाया है कि PTI ने इस वाक़े को अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल किया और ये इल्ज़ाम पहली दफ़ा नहीं लगाया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से। और इसके साथ साथ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी ये कहा है कि बलूचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान PTI और भारतीय मीडिया की ज़बान एक ही जैसी रही। और दूसरी तरफ महमूद अचकज़ई साहब और अख्तर मैंगल साहब ने बलूचिस्तान की सूरत हाल पर मुशावरत के लिए ये फैसला किया है कि वो बानी PTI से मुलाकात करेंगे और रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने तमाम सियासी जमातों को एक साथ बैठ कर इस मसले को हल करने के लिए मशवरा दिया है कि हम मिलकर इसका हल निकाल सकते हैं। इन तमाम मामलों पर बात करने प्रोग्राम में शामिल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नासिर भट्ट साहब, PTI से हमें ज्वाइन किया शौकत यूसुफज़ई साहब ने और तर्जमान जमीयत उलमा इस्लाम असलम गौरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ मुझे जानना है कि क्या कोई नई हिकमत अमली होगी, क्या चेंज ऑफ प्लान हो सकता है। तो नासिर भट्ट साहब, आपकी जानिब में पहले आ जाती हूँ। आज वज़ीर आज़म गए तो हैं और बलूचिस्तान के दौरे पर भी हैं, यकीनी तौर पर उन्हें ब्रीफ किया जाएगा और ये जो नया वज़ारत दाखिला का बयान आया उस पर भी गौर मज़ीद किया जाएगा। अब क्या कोई पॉलिसी चेंज एक्सपेक्ट किया जाए वफाकी हुकूमत की जानिब से इसको कर्ब करने के लिए, क्योंकि दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा बिलखसूस बलूचिस्तान ख़ास मरकज़ नज़र आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और ये दहशतगर्दी ये महीना दो पिछले इतनी ज़्यादा हो गई है और उसकी वजह हम सब का आपस में ना बैठना भी मैं कहता हूँ हो सकता है कि जब एक पॉलिसी बनती है तो उसके लिए हमारे तो सियासी डिफरेंस होते हैं वो तो हैं, लेकिन जब इस तरह की कोई पॉलिसी बने तो उस पर हमें सब सियासी जमातों को एक पेज पे होना चाहिए और काफ़ी कोशिश की जाती है। और इसमें हमेशा आपको पता है जो PTI है उसका रवैया टोटली डिफरेंट होता है। वो इस तरह की ट्रोलिंग करते हैं सोशल मीडिया पे और जगह पे और ये कहते ही इस बात पे कभी उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया कि अगर कोई सिक्योरिटी मेजरमेंट होती है, सिक्योरिटी की कोई मीटिंग होती है उस पर आके ये हमारा साथ नहीं, ये सियासी जमातों के इख्तलाफात होते हैं, लेकिन इस तरह की जब सूरत हाल होती है तो सब सियासी जमातें एक पेज पे होती हैं और होना चाहिए भी। आपने कहा जी कि वो जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं इन्होंने कहा जी कि हम आपके साथ हैं, तो हमारे साथ वो नहीं हो, वो पाकिस्तान के साथ है, वो अपनी फोर्सेस के साथ हों, ये मैसेज दे सबको। एक जो कहते हैं ना एक APC बुलाई जाए तो उसमें वो बढ़ चढ़ कर हमारे साथ हिस्सा लें, ये बताएं दुनिया को कि हम हमारे अपने इंटरनल नासिर साहब, मेरे सवाल का जवाब भी अगर आप दे दें, अगर मैं जो जानना चाह रही हूँ कि क्या हमें सिक्योरिटी पॉलिसी में कुछ चेंजेस करने चाहिए, इस पर हम आएंगे जो PTI के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं या आपका जो इस पर मौक़िफ़ है, लेकिन अगर आप मेरे सवाल का जवाब भी दे दें कि क्या सिक्योरिटी पॉलिसी में कोई चेंजेस लाए जाने चाहिए और क्या सियासी तनाजुर में कोई चेंज होना चाहिए ओवरऑल। बिल्कुल इसमें होना चाहिए और इसके लिए हमारी सब जमातों को हम उनको एक पेज पे लें, ऑन बोर्ड हो और एक नई पॉलिसी
देखिए, अपने मुल्क की बेहतरी और सिक्योरिटी की पॉलिसी पे हमारी सब सियासी जमातों का एक ही चांस होना चाहिए। वो एक ही वो मैसेज जाना चाहिए दुनिया को कि हम अपने डिफरेंस ख़त्म करके जब अपने मुल्क की बेहतरी और उसकी हिफाजत की, अवाम की हिफाजत के लिए जो हमारी पॉलिसी है वो अपोजिशन की वही होती है, हुकूमत की भी वही होनी चाहिए। और हम दोनों जब बैठेंगे टेबल पे इस तरह की पॉलिसी बनाएंगे और अल्लाह करे कि ये हमारे साथ आके बैठें तो उसमें और बेहतरी आती है और ये होना चाहिए। ये मैसेज हम सब अपनी कौम अवाम को दें कि हम अपने मुल्क की हिफाजत और सिक्योरिटी के लिए एक पेज पे होंगे। और इसकी पॉलिसी पीएम साहब अब उधर दौरे पे गए हैं, वापस आएंगे, आर्मी चीफ साहब भी आगे थे, तो इस पॉलिसी बिल्कुल इस पर नज़रसानी भी होगी। और जितने ये हमारे हमसाया मुल्क से ख़ासकर अफगानिस्तान से जो कुछ हो रहा है उसके लिए नई हिकमत अमली ज़रूर तय की जाएगी। असलम क़ारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि इससे पहले भी हम देखते हैं कि कई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और APS एक बहुत बड़ा सानहा मुल्क में हुआ। उसके बाद इरादा यही किया गया कि तमाम पार्टीज़ मुश्तरका तौर पर बैठेंगी और डिसाइड करेंगी कि इस तरह का कोई वाक़या दोबारा ना हो। इस तरह या उस नौयत का वाक़या हमने KP में तो होते हुए नहीं देखा, लेकिन फिर और मुख्तलिफ इलाकों पर हमने देखा दहशतगर्दों ने हमले किए। और इसकी जद में जो है वो सिर्फ KP नहीं बल्कि अब बलूचिस्तान में ज़्यादा ऐसे वाक़यात हो रहे हैं और पै दर पै ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि क्या हमने सही तरीके से वो इक़दामात उठाए हैं जिनके लिए हमने इरादा किया था, और क्या बलूचिस्तान में इस वक्त जो हुकूमती पॉलिसी है वो मौसर नज़र आ रही है? बहुत शुक्रिया। बात यह है कि हम बलूचिस्तान में जो पॉलिसी इस वक्त चल रही है ये 70s के दौर से चलती हुई आ रही है और अब इसी तरह वहाँ पर हमारी फोर्सेस वहाँ पर हैं और वहाँ पर वो ऑपरेशन भी कर रही हैं। लेकिन सोचना हमें ये हुआ कि ये मामला बढ़ क्यों रहा है, इसको कम क्यों नहीं हो रहा। तो बढ़ने की वजह हाइब्रिड निज़ाम है जो वहाँ आपने किया है। जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो अवाम के लोग हैं, वो असम्बली में नहीं है, ना वो अवाम के अंदर जा सकते हैं। एक खला पैदा है अवाम के अंदर और जनाब हुक्मरानों के अंदर। उस खला को पुर कर रहे हैं वो लोग जिनको आप दहशतगर्द कहते हैं। तो इस खला को पुर करना ज़रूरी है। इस खला को जब तक वहाँ के मुकामी लोग, कितने MPs, MLAs और मिनिस्टर पहुँचे हैं वहाँ पर जहाँ ये वाक़या हुआ है, क्या कोई वफाकी वजीर या सूबाई वजीर या वजीर आला, जो वफाकी वजीर कहते हैं कि एक SHO के ज़रिए मैं मामला ठीक कर लूँगा, और जो वजीर आला कहते थे कि जी वो तो कोई वहाँ के हालात को जानता नहीं। मैं जानता हूँ, मैं ठीक समझता हूँ कि आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जो इस वक्त कुर्सी होती है, जो बंदा कुर्सी में बैठा है उसे कहते हैं ना वो सावन का अंधा तो हरा हरा ही नजर आता है, तो वो बात होती है। कुर्सी जो उसे बंदे को कुछ और देखने नहीं देती इर्द गिर्द। मुसीबत यह है कि लोग मर रहे हैं, अवाम मर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, फोर्सेस मर रही हैं। पॉलिसी हमने देना है, इस हुकूमत ने देना है। जो हुकूमत कर रहे हैं इन्होंने पॉलिसी देनी है या इन्होंने इस तरह के सवालात और जवाबात और TV पे बैठ के बस बातें मस्खरापन करके लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में बैठ के बलूचिस्तान के हालात को डिस्कस नहीं किया जा सकता। आप बलूचिस्तान की क़यादत को बैठाएं, उनसे पूछें वहाँ क्या हो रहा है, वो आपको बताएंगे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। अब होता यह है कि लाहौर की क़यादत, कराची की क़यादत और इस्लामाबाद की क़यादत बैठ के बलूचिस्तान डिस्कस कर रही होती है। ये वो मेन प्रॉब्लम है कि आपने बलूचिस्तान को इतना नजरअंदाज कर दिया है कि एक अख्तर मैगल साहब के ऊपर एक जाली FIR काटी जाती है और 15 दिन तक वो थाने के अंदर मौजूद होते हैं, मुझे अरेस्ट करो। 15 दिन के बाद उनकी FIR आप खारिज कर देते हो, अरेस्ट भी नहीं करते हो। ये कब तक ये सिलसिला चलेगा? जब आप इस तरह से चलाएंगे वहाँ की मुकामी क़यादत को पीछे ढकेल देंगे। बलूचिस्तान की जो अपनी क़यादत है उसका रोल कैसे देखते हैं? क्या कर रही है बलूचिस्तान हुकूमत खुद? मैं आपको बताऊं और ये रियल बात कर रहा हूँ आपसे कि बलूचिस्तान की कोई यूसी, कोई तहसील, कोई जिला, इवन का सूबा ऐसा नहीं है जहाँ जमीयत उलमा इस्लाम की तंजीम नहीं है। वहाँ पार्टी है कौमी लेवल की जिसकी पूरे बलूचिस्तान में पख्तून एरिया हो या बलोच एरिया हो, हर जगह हमारे लोग बैठे हैं। हमारे लोग जीत के भी आए हैं, कल रात से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बलोच हैं और इसी तरह हमारे MPs हैं, जहरी साहब हैं जो इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ के कायदे, वो भी खुजदार से जीत के आए हैं। जाबित साहब हैं, ये सारे वहाँ बलोच एरिया से काफी जीत के आते हैं, लेकिन इनको कौन एतमाद में लेता है? कल से असम्बली में चीख रहे हैं तो वज़ीर आला साहब हमें पूछो हमारे इलाकों में क्या हो रहा है, हमें आप बिठाते क्यों नहीं हो?
लेकिन वो उसको क्या जरूरत पड़ी इनको पूछने की, वो तो किसी और को जवाब दे हैं। नहीं, लेकिन जब कल वजीर आला साहब खुद आते हैं और एक प्रेसर करते हैं, तमाम तर मामला जब हो जाता है हल और हम काउंटर अटैक करके सारी चीज़ें कंट्रोल कर लेते हैं, उनकी बातों से ये आंसर नहीं मिलता कि शायद उनकी कोई शिकायत है। जी मैं यही अर्ज करना चाह रहा था कि संजीदा नहीं है। संजीदगी तो हद ये है कि हमने मरकज में 3 वजीर दाखिला बना दिए, ये हमारी संजीदगी है। और हम एक, और दूसरी तरफ मैं आपको एक नोटिफिकेशन दे सकता हूँ, पिछले कुछ 4-5 दिन में 170 अफराद ऐसे हैं जिनको बलूचिस्तान में नौकरियों से टर्मिनेट इसलिए किया गया है कि इससे कबल वो किसी और हुकूमत ने वहां अपॉइंट किए थे। तो ये संजीदगी है वहां पर का अगर उनको नौकरियां नहीं देंगे, अगर उनको रोजगार नहीं देंगे, उनको कहीं मसरूफ नहीं करेंगे, तो वो बंदूक नहीं उठाएंगे तो किधर जाएंगे? फिर वो लोग उनको बिजी कर लेते, वो लोग उनको नहीं, लेकिन ये कोई हल तो नहीं है ना। ये भी तासुर मेरे ख्याल में इस प्लेटफॉर्म से जाना गलत होगा असलम साहब, कि हम ये कहेंगे जी जिसको अगर कोई महरूमी है तो बंदूक नहीं उठाएगा तो वो क्या करेगा? बंदूक उठाकर उसको उसके हकूक तो नहीं मिल जाएंगे, आम आवाम की जाने लेकर भी उसको उसके हकूक नहीं मिल जाएंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो सॉफ्ट कॉर्नर्ड होगा टूवर्ड्स ऑल द थिंग, जो और उसको मुश्किलात सामना करना पड़ा और ऐसे में कोई और उसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकता है, लेकिन ये उसके मसले का हल तो नहीं है और ना हम इस प्लेटफॉर्म से इस चीज़ को किसी भी तरह से प्रोवोक कर सकते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल आप सही कह रही, मैंने इसकी बाकायदा मजम्मत भी की है और अब भी दोबारा मजम्मत करता हूँ इस वाक़े की। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि पिछले 12 दिन, ज़्यादा नहीं है, 12 दिन में ज़ोहरी और खुज़दार के इलाके में मेरे 3 आदमी शहीद हुए हैं, तुर्बत में मेरा 1 साथी शहीद हुआ है। जुम्मेदार लोग, ओहदेदार लोग, हम लाशें हम उठा रहे हैं, हम विक्टिमाइज हैं, हमारे ऊपर सब कुछ हो रहा है और हमें किसी चीज़ में पूछा ही नहीं जाता। ना सवाई गवर्नमेंट पूछना चाहती है, ना वफाकी गवर्नमेंट पूछना चाहती है। मेरे भट्ट साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह इनको खुश रखे, लेकिन बात यह है कि ये उम्मीद तो दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने क्या अब तक इक़दाम किए? क्या अब तक उन्होंने कोई फैसला किया? ये किसने इकट्ठा करना है हम लोग को? किसने बुलाना है हम लोग को? हाँ, वो बुलाए, फिर पीटीआई ना आए तो फिर हम बात करेंगे। पीटीआई नहीं आई, अभी आपने बुलाया ही नहीं, कोई ऑल पार्टीज बुलाई ही नहीं, आप पहले कहते फलां आएगा फलां नहीं आएगा, तो ये कब तक इस तरह आप हुकूमत चलाएंगे? आपकी हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता लाहौर तक महदूद होती जा रही है। आप सिंध में आ जाएं, आप लाड़काना और सक्खर डिवीजन में असर की नमाज के बाद सफर नहीं कर सकते शाम को। तो ये सूरत हर सूबे में पैदा हो रही है, उसको हमने संभालना है और सियासतदानों ने संभालना है। प्रोग्राम में यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक का, आप हमारे साथ ही रहिए। शो में आपको कहेंगे एक बार फिर खुशामदीद। शौकत यूसुफज़ई साहब, हर दफ़ा कोई भी जैसे भी छोटा या बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो सोशल मीडिया पर जो भी आवाज़ उठती है उसके बाद पीटीआई पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी ये जो सारे अफराद सोशल मीडिया पर वॉरियर्स बने फिर रहे हैं कीबोर्ड के, इनके ताने बाने जो है ये पीटीआई से मिलते हैं क्योंकि इनके पास पिछली जो पोस्टें हैं वो यहाँ तो पीटीआई की होती हैं और फिर आगे जाकर वो तनकीद का निशाना बनाते हैं हुकूमत को। और पिछली सारी बातें जो हैं ऐसे वक्त में जो कि एक बहुत ही स्टॉर्म्ड टाइम होता है पाकिस्तान के लिए, उसमें ये विफाकी हुकूमत को या फिर फोर्सेस के इक़दामात को तनकीद का निशाना बनाते हैं और जल्दी पर तेल का काम करते हैं। अता तारड़ साहब ने कल फिर इस बारे में बात की है। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा है कि इनकी ज़बान और जो भारत से आने वाले तमाम तर ट्वीट्स हैं उनकी ज़बान एक ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये बदकिस्मती है कि इस वक्त भी ये पीटीआई को नहीं छोड़ रहे। देखिए, तनकीद तो जाहिर है जब हुकूमत से इतना बड़ा ब्लंडर होगा तो तक क्या अपोजिशन तनकीद भी ना करे, और तनकीद करना भी मतलब जुर्म है। नहीं तो तनकीद का ये वक्त क्या ठीक है? हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, वो अस्पताल चला जाए, किसी सीढ़ी से गिर जाए तो हम उसको जाके अस्पताल पहुंचा के पहली बात ये तो नहीं करते ना कि तुम क्यों तुमने छलांग लगा दी, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तो इस तरह की बातें तो हम नहीं करते। तो क्या आपका मतलब हुकूमत की तर्जुमान, आप खुद हुकूमत की तर्जुमान ना बने। मेरी मैं हुकूमत की तर्जुमान नहीं बन रही, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि तनकीद का क्या कोई वक्त होता है? बनता है आपका, मैं बात कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन है? मैंने तो बात मुकम्मल ही नहीं की है। ठीक है, आपने कौन सी गाली दी है? आप साहब ने क्या कहा? असलम गौरी साहब ने क्या उनकी तारीफ की है? यही तो कहा है ना कि लोगों की महरूमियां खत्म करें, वहां पे जो कुछ हो रहा है आवाम की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है, जाली मैंडेट से हुकूमत बनी। तो ये बात हम भी कर रहे हैं, हमारी बात जो है वो गलत है और लोग करें, ठीक है। हमने और क्या कहा? हम भी तो यही कह रहे हैं ना कि भाई आप फोकस करें, आवाम के मसाइल हल करें। इस वक्त देखें बलूचिस्तान जल रहा है, हुकूमत की गैर संजीदगी नजर आ रही है ना।
हम ये कह रहे हैं। और इस आप देखें जब कोड़ा खटक में धमाका हुआ तो उस वक्त वफाकी वज़रा क्यों बोल रहे थे कि हुकूमत नाकाम हो गई है, सूबाई हुकूमत? फिर तो उस वक्त भी उनको नहीं बोलना चाहिए था इस तरह। जो एक वाकया है दहशतगर्दी का, कोई अमन अमान का आम वाकया नहीं है, तो आप कैसे उसको सूबाई हुकूमत के साथ जोड़ के कहते हैं जी सूबाई हुकूमत नाकाम हो गई? तो क्या आज मैं नहीं कह सकता हूँ कि जी बलूचिस्तान की हुकूमत नाकाम हो गई है? तो देखिए बात यह है कि ये ना तो ये तजवीज़ लेते हैं, न ये मशवरा लेते हैं, ये इनका एक ही बस वो है, जाली मैंडेट से लोग आए हैं, अपना वक्त गुजार रहे हैं, न इनके पास मसाइल का हल है, न ये हल चाहते हैं, न ये बात सुनना चाहते हैं। आप बताएं कितनी दफ़ा इन्होंने मुज़ाकरात की कोई कमेटी बनाई है कि हम मुज़ाकरात में नहीं आए? जो भी मुज़ाकरात हुए तो इमरान खान ने कमेटी बनाई थी, इनिशिएटिव तो इमरान खान का था। ये अपना बता देना हमें कि कब इन्होंने मुज़ाकरात के लिए पेशकदमी की है कि हमने इनकार किया है। वो तो जब आप कहते हैं कि जी ये नहीं के मुतालबात पूरे नहीं हो सकते, तो फिर डेफिनेटली हमारा और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास। तो ये इस तरह जो है ये बड़े अफसोस की बात है। मेरा सवाल ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो ज़बान भारत की, तनकीद के ऊपर मैंने बात ही नहीं की, मैंने बात ये की है कि वो ये कह रहे हैं कि जो ज़बान भारत से इस्तेमाल हो रही है इस दहशतगर्द हमले के ख़िलाफ़, उसी तौर की ज़बान PTI की जानिब से इस्तेमाल की जा रही है सोशल मीडिया पर। और ये जो लोग हैं इनके ताने बाने जो हैं PTI से हैं, यानी ये PTI सपोर्टर्स हैं। मैं उसके ऊपर आपका जवाब मांग रही हूँ। आसिफ के अंदर ज़रा सा भी वो खुद वो कहते हैं ना कि गैरत और वो, तो ये इस्तीफा दे के चले जाते हैं। ये इस कौमी असम्बली में बैठ के इस तरह की बातें ना करते। देखिए हमेशा मैंने आपसे यही कहा ना कि मैं अभी बैठा हूँ, मैं अपोजिशन से मेरा ताल्लुक है, तो मैं क्या कहूँ आप मुझे बताएं। मैं ये ना कहूँ कि जी हुकूमत की गफलत है, हुकूमत की कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही। आपको पता है कि अफगानिस्तान से सारी दहशतगर्दी हो रही है, जब पता है तो आपने क्या हिकमत अमली बनाई है, कौन सी पॉलिसी अपनाई है? हम तो यही पूछ रहे हैं ना। ठीक, हिकमत अमली क्या होनी चाहिए थी शौकत यूसुफजई साहब? हिकमत अमली ये होनी चाहिए कि आप नहीं कर सकते, अवाम के नुमाइंदों को हुकूमत हवाले करें, जिनको अवाम ने मुंतखब किया है। जब जाली मैंडेट लेकर आप आते हैं ना तो आपके पास पॉलिसी नहीं होती है। वो तो PTI पर ये और बानी PTI पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपकी वजह से सारे मसाइल ख़राब हुए, क्योंकि एक पॉलिसी चल रही थी कि जो मुल्क के ख़िलाफ़ खड़ा हो रहा है उससे बात नहीं होगी, और आप नई पॉलिसी लेकर आ गए कि जी ये बात करके मसले को हल करें, और आपने उनको जगह दी मुल्क के अंदर ताकि वो फिर से अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करें। आप सहाफ़ी हैं या सिर्फ एंकर हैं? ये बयान है, आप मुझे ना टारगेट करें। जो बयान है मैं आपके आगे रख रही हूँ कि वो ये बयान दे रहे हैं। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। आप मतलब मैं सिर्फ अपने आप पूछने के लिए कि आप सहाफत में रही है या सिर्फ एंकर? बिल्कुल मैं सहाफत में रही हूँ, और मैं आपसे इसी पर जवाब मांग रही हूँ कि अगर वो ये इल्जाम लगा रहे हैं तो वो आपका क्या काउंटर जवाब है इस पर? जी मैं वही जवाब दे रहा हूँ। मैं बड़ी खुश असलूबी से जवाब दे रहा हूँ, मैं वो नहीं हो रहा हूँ, वहाँ पर नहीं हो रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सहाफी रही हैं, जब ये पॉलिसी बन रही थी तो ये पॉलिसी किसने बनाई थी? क्या PTI ने खुद बनाई थी? इदारों से मिलकर बनाई है? और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कब हुई है? ये भी तो आप देखें ना। अगर वो पॉलिसी गलत थी तो ये हुकूमत जब आई शहबाज शरीफ की, तो वो क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे थे? वो रोक लेते, वो तो चलती रही वो पॉलिसी। वो तो जब मामला खराब हुए तो जी PTI, जितने खराब मामला थे वो सारे PTI के खाते में। भाई जो फैसला किसने किया था? बाजवा साहब कौन है? उस वक्त ISI के चीफ कौन थे? उन्होंने बैठ के तो हुकूमत के साथ फैसले किए ना। अगर वो फैसले गलत हुए तो वो तो जाके फिर रोकना चाहिए था इस हुकूमत को, क्यों नहीं रोका? तो देखिए ये लेकिन उस वक्त तो बानी PTI साहब ये कहते, बानी PTI उस वक्त ये कहते रहे शौकत यूसुफजई साहब कि हम और फोर्सेस एक पेज पर हैं, बार बार उनकी जानिब से ये कहा गया। तो फिर आपको नहीं लगता कि अगर एक पेज पर थे, यहाँ तो ये बयान उनकी जानिब से ना आता है ना, फिर यहाँ तो वो कहते हैं कि ठीक है हम एक पेज पर नहीं हैं, और अगर आपकी ये राय है कि हम नहीं बैठ सकते ऐसे लोगों के साथ जो दहशतगर्दी करते हैं, हम उनसे नहीं बात कर सकते, इस पर हमारी एक राय नहीं है। जो ब्रीफिंग मिल रही थी उसमें शहबाज शरीफ भी थे और बिलावल साहब भी थे। ये आप उनसे भी पूछ लें कि उन्होंने क्यों मुखालफत नहीं की। ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है कि कोई हमें अकेला उन्होंने ब्रीफ किया। ये ब्रीफिंग जब हुई थी तो उसमें शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी साहब बैठे हुए थे और उन सब ने उस पर एग्री किया। अगर ये बात डिनाई करते हैं तो आके बता दें।
जब वो मीटिंग में मौजूद थे, जब ब्रीफिंग हो गई और उन्होंने डिसाइड किया उस मीटिंग में सब कुछ, तो देखिए हम तो आज भी समझते हैं कि फौज का अपना फोर्सेस ने, तमाम तर इदारों ने डिसाइड किया उस वक्त, तो ये अकेले कोई पीटीआई का डिसीजन या बानी पीटीआई का डिसीजन नहीं था। नासिर भट्ट साहब, व्हाट इज योर पॉइंट ऑन दिस? क्यों ब्लेम करते रहते आप पीटीआई को? उनका डिसीजन नहीं था ये अकेले। यूसुफजई साहब बिल्कुल गलत। देखें एक तो मैं आप देखें इनकी बातें आपने सुनी है, अंदाजा लगाए इन्होंने एक हमदर्दी, आप सुने मेरी बात, इन्होंने एक लफ्ज भी बलूचिस्तान के बारे में हमदर्दी का बोला है? इन्होंने कोई ये कंडेम किया है कि जो कुछ हुआ है गलत हो रहा है, हमारे मुल्क में दहशत गर्दी हो रही है, नहीं होनी चाहिए? उनको यही जवाब है, हमें हुकूमत दे दे, हमारा मैंडेट वापस कर दे, हमें हुकूमत करेंगे। इनके पास इसके अलावा और इन्होंने वो जो इनके जो है ना सोशल मीडिया पे लोग, वो आज ये कह रहे थे, आज आप उनकी बातें सुने 2 दिन से वो क्या कह रहे हैं। तो ये लोग ना, इनकी ये इनकी सोच है पाकिस्तान के बारे में। बाकी बाजवा साहब, फैज हमीद साहब, इमरान खान साहब, आप जिम्मेदार हो, आपने उन लोगों को जेलों से बाहर निकाला है। आपने कहा ये तो हमारी जंग नहीं है, ये इनकी जंग है, ये जाने ये बाहर आ गए, वो आके यही लोग आज हमें टारगेट कर रहे हैं। तो अपनी गलती माने, ये मत कहे कि किसी का कसूर है। बात यह है कि जिस तरह की पॉलिसी ये इमरान खान ने अपने दौर में की, इनको बाहर लेके आए, आज हम उसी में पिस रहे हैं, आज उसी का मुकाबला कर रहे हैं। मान ले कि हमने गलती की है, कहते नहीं हमने कुछ नहीं, वो नहीं मान सकते ना, उनका मौकिफ तो सुनिए नासिर भट्ट साहब, वो नहीं मान सकते। वो ये कह रहे हैं कि हम अकेले इसके जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उसमें जब ये मीटिंग हुई या जब ये सिटिंग हुई तो उसमें शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, उसमें बिलावल भुट्टो साहब भी मौजूद थे, ये कहा है शौकत यूसुफजई साहब ने। तो आप लोगों ने माना होगा उस टाइम पे कि ठीक है ये एक तरीका है। देखिए प्लीज ये गलत सादिया ये नहीं कर देना कि नहीं थे वो, ताकि वो मिनट सामने आ जाए। से बात भी नहीं करना चाहता इमरान खान, 4 साल उसने बात नहीं की। ये पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर कौन था उस वक्त मुल्क का, उसने यस किया, उसने इस पॉलिसी को अपनाया, उसने आर्मी चीफ की बात को माना, उसने जो ISI है उनकी बात को माना। प्राइम मिनिस्टर ने उस पर साइन कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ने। नासिर भट्ट साहब ये बताइए कि उस वक्त क्या शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, बिलावल भुट्टो साहब मौजूद थे, ऐसा था क्या? ये है हुआ था? देखें प्लीज मेरी बात सुने आप। जी 4 साल की हिस्ट्री निकाल ले। इमरान खान ने एक दफा भी अपोजिशन के साथ बैठना गवारा नहीं किया। आप निकाल लें इनकी 4 साल की हिस्ट्री। ये जब आते थे, यानी आप कह रहे हैं कि नहीं बैठे साथ में, देयर वाज नो सच सिटिंग। इमरान खान नहीं आता था, कहता मैं नहीं बैठे थे, ये अकेला है। ये सिर्फ इमरान खान, बाजवा, फैज हमीद, ये लोग जिम्मेदार हैं, इन लोगों ने ये सारा किया। असल जिम्मेदार इमरान खान है जो प्राइम मिनिस्टर था मुल्क का, जिसकी पॉलिसी चलती थी। अगर ये पॉलिसी से इनकार करे, क्या प्राइम मिनिस्टर की मर्जी के बगैर ये सारा कुछ हुआ? ये इसने कतर में जाके उनके साथ जो बातें की, मुआहदे किए, हजारों लोग जेलों से बाहर निकाले जो मुजरिम थे, ये आज वही सारा कुछ कर रहे हैं और अभी तक भी ये नहीं मान रहे। इन्होंने जाके, तो आप मुझे बताएं ये जो वक्त है अभी, क्या इनको ये नहीं चाहिए कि ठीक है नासिर भट्ट साहब, ये जरा मुझे ये भी बता दीजिएगा कि उस दौर में जब मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बानी पीटीआई की जानिब से ये कहा गया कि हम साथ मिलकर इनसे बात करके मसले को हल कर सकते हैं, इनसे लड़ाई करके मसला नहीं हल हो सकता, उस टाइम पे ऑपोजिशन कहाँ थी? ऑपोजिशन का मौकफ क्यों उस वक्त सामने नहीं आया? और अगर आया, इफ आई हैव मिस्ड इट, आप प्लीज उसे दोहराएं कि उस वक्त किस टाइम पर ये मौकफ दिया गया कि हम नहीं बैठ सकते इनके साथ और ये दहशतगर्द है। प्लीज मेरी बात सुने आप। ये तारीख अब 3 साल जिनका 4 साल दौर है ना, इमरान खान असेंबली में कहता था मैं इनसे बात ही नहीं करता, मैं आज तक ये इनके साथ बैठा नहीं है, मुझे बता दे किधर बैठा है। किसी जगह इसने अपोजिशन को माना ही नहीं, ये कहता है बस मैं ही हूँ। 4 साल इसने ऐसे ही किया, ये चोर है। ये अमेरिका भी जाके कहता था कि नवाज शरीफ चोर है, वहां जाके पॉलिसी बनाता था अमेरिका और पाकिस्तान के मुताबिक जो अच्छी पॉलिसी हो। ये जिस जगह जाता था इसका एक ही एजेंडा था। मुझे आप बता दें अगर किसी जगह ये अपोजिशन के साथ बैठ के इसको बात की, ये जो पॉलिसी थी ये इमरान खान की थी, इमरान खान ने किया, ठीक है। साथ आर्मी चीफ उस वक्त जो थे शौकत यूसुफजई साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब हम जिस नहज पे खड़े हुए हैं, निकाला जो आज हमारे लिए दर्द, ठीक है, हम जिस नहज पर इस वक्त खड़े हुए हैं ये वही लोग हैं। ठीक है नासिर साहब आपका पॉइंट आ गया है। एक इसके ऊपर मुझे फाइनल वर्ड ले लेने दें शौकत यूसुफजई साहब। कभी अपोजिशन का किरदार अदा किया है?
क्या वो कभी हमारे साथ बैठे हैं? ठीक है, जब बुलाया है वो आपके साथ कभी बैठे हैं, क्या कोई किरदार अदा किया है? आपका पॉइंट आ गया है नासिर साहब, मुझे प्रोग्राम को आगे बढ़ाना होगा ताकि हम इसकी कंक्लूजन की जानिब भी जा सके और अपने अगले टॉपिक की जानिब भी आ सके। शौकत यूसुफ ज़ाहिद साहब, मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा कि अब अगर ये सारी बात है, अगर मैं आज आपसे सवाल करूं कि उस टाइम पर क्या किसी भी ग्रुप के साथ जो कि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ अभी भी और उस वक्त भी काम कर रहा था, जिनको एक दफा फिर से बात उस वक्त करना सही फैसला था उस वक्त या गलत फैसला था? मैं ये नहीं कह रही कि उसकी जिम्मेदारी किस पर आती है, बट राइट नाउ विल यू बी एबल टू टेल मी कि ये गलत फैसला था या सही फैसला था? तो बात ये है ना कि फैसले उस वक्त जब हुकूमत होती है, इदारे होते हैं, मिलकर करते हैं। अब जाहिर हम एक्सपर्ट तो नहीं है ना, जो लोग एक्सपर्ट थे उन्होंने फैसले किया। अब ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ नहीं था, अब इनको पता ही नहीं है। शहबाज शरीफ बिलावल मीटिंग में बैठे हुए थे और जाहिर है जिन्होंने बुलाया था वो आए हुए थे सारे, और उन्होंने एग्री किया। जब एग्री किया ना तो उसके बाद ये फैसले हुए। एनीहाउ इन्होंने कहा कि मैंने मजम्मत नहीं की है। मैं कोई पहले दफा तो चैनल पे नहीं आ रहा हूँ ना, मैं तो कल से मजम्मत कर रहा हूँ, बल्कि 2 दिन से मजम्मत कर रहा हूँ कि जो कुछ हुआ है बलूचिस्तान के अंदर काबिल मजम्मत नहीं, इंतहाई मजम्मत की बात है, क्योंकि बेचारे गरीब लोग जिस तरीके से वो हुए। और मैं अगेन कहूँगा कि वो पाक आर्मी के दस्ते जिन्होंने इसको नाकाम बनाया है पूरे उसको, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। देखें, हमारी फौज तो कुर्बानी दे रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी पॉलिसी कहाँ है? अब अफगानिस्तान के साथ हमारी यही पॉलिसी है कि हम बस ऑपरेशन करते रहें, बलूचिस्तान में ऑपरेशन जारी रहेगा, बस ऑपरेशन ही करते रहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत जो होती है, सिविलियन गवर्नमेंट, उनके पास पॉलिसी होती है और पॉलिसी आप दे नहीं रहे हैं। बस एक ही चीज पकड़ी है, मईशत तबाह है, पीटीआई ने तबाह किया है, अमन तबाह है, पीटीआई ने तबाह किया है। साहब आपका तो 3-4 साल है, आप क्या कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर? ना आप मईशत ठीक कर सकते हैं, ना आप अमन अमान ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक अगैन। शौकत यूसुफ ज़ाहिद साहब, एक मुझे आपसे गुजारिश है, मेरे पिछले सवाल का जवाब दे दीजिएगा। जो मैंने आपसे किया वो ये सवाल था कि क्या अब जहां पर हम खड़े हैं वहां से आपको लगता है कि हमने जो उस वक्त फैसला किया टू सिट विद दीज मिलिटेंट, वाज इट राइट और नॉट? एक दूसरा मुझे एक मिनट, मेरा एक और सवाल आपसे ये भी है, दोनों को मिलाकर सोशल मीडिया पर जो भी चीजें होती हैं, जो भी अनासर हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ जाते हैं या किसी भी किस्म की ऐसी तनकीद करते हैं ऐसे मौके पर जहां वो जरूरी नहीं होती, उसको क्यों पीटीआई कंडेम नहीं करती? देखिए ये बात क्या इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए आप उसे कंडेम करेंगे? वो चीज भी आप देखें, ये हम भी, हमारा खून भी इतना सस्ता नहीं है। क्या कूड़ा खटक में धमाका हो गया, इधर कैंट में, बनू कैंट में हो गया तो कहते जी सूबाई हुकूमत नाकाम हो गई। क्या वफाकी वजीर को ये देना चाहिए था इस तरह स्टेटमेंट? क्या उनको नहीं पता है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है? क्या उनको नहीं पता है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है? तो जब आप करेंगे तो उसका जवाब लोग देंगे। लेकिन मैं ये अगेन कहता हूं कि ये हमारी कौमी रिस्पांसिबिलिटी है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौम को मिलकर लड़ना होगा, अपनी फौज के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये तो हम बार-बार मैं कह रहा हूं, उनसे बात नहीं हो सकती। पॉलिसी कौन दे? हम कहते हैं कि अफगानिस्तान से आप बात नहीं कर सकते, हम कर लें? नहीं, आप नहीं करें। अच्छा, बात नहीं करते हैं, क्या करते हैं आप बताएं ना। पॉलिसी बात अभी भी हो सकती है, दे सकती पॉलिसी तो वफाक ने देनी है। तो जब पॉलिसी नहीं दे सकते, आपका वजीर दाखिला नहीं आ रहा है यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में, आपका वजीर खारजा काबुल नहीं जा रहा है, तो हम क्या करें? आप बताएं ना हमें। हम मुल्क इन नालायकों के हवाले कर दें, ये हमें बस यही ताने देते रहे, ये तो पीटीआई इस तरह करे, पीटीआई भाई पीटीआई और क्या करे? जब आप पॉलिसी नहीं दे रहे हैं, आप नाकाम हो रहे हैं, लोगों के मसाइल हल नहीं कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ उसका कबड़ा करके रख दिया है और आप एक ही चीज तनकीद ना करें हम पे। मैं तो बड़ा हैरान हूँ, मुझे तो मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है असलम गौरी साहब, एक तो ये कि क्या अफगानिस्तान से इस मामले पर बात हो सकती है, वफाकी सतह पर किस तौर की बात बढ़ाई जानी चाहिए? आप या आपकी पार्टी का वहाँ का दौरा होगा और क्या आप समझते हैं कि इस पर किस तौर से बात आगे बढ़ाई जा सकती है? देखिए, बात वही है कि आप संजीदा कितने हैं इस काम के लिए। आज 20 दिन पहले कौमी असम्बली के अंदर ऑन रिकॉर्ड है वो तकरीर जो मौलाना साहब ने बलूचिस्तान के मौजूदा हालात के ऊपर की थी, और उस वक्त भी कुछ लोग उठ गए और 30 चैनलों पे बैठ गए जिन्हें हम फसली बटेरे कहते हैं और मौलाना की ट्रोलिंग शुरू कर दी। हकायक तो हुकूमत ने भी नहीं देखा। इस तरह से देखें,
मट्टी डाल के कुछ मसला कितने दिन आप हल करेंगे। बाकी रह गया जो आपका असल क्वेश्चन जो आपने फरमाया है, बात की है कि हमने इस इलेक्शन जो 2024 के हुए उस इलेक्शन से कबल मौलाना साहब अफगानिस्तान की हुकूमत की दरख्वास्त पर वहाँ विजिट करने गए थे और उस वक्त फिर जाते हुए मौलाना साहब ने उस वक्त की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में लिया, बल्कि ब्रीफिंग ली और लेके वहाँ गए। फिर जो इन्होंने कहा था उसमें उन्होंने, हालांकि दौरा उनका जाती था, निजी था, लेकिन उन्होंने उन सारे मामलों पे बात की और बात करके वापस आए। अब वापस आके ये खुश भी हुए कि जो आपने वहाँ, हमने तो आपको एजेंडा दिया था, ये चीज आपने कही थी, वो मसले हल हो गए, ये खुद कहा इन लोगों ने। और फिर उसके बाद आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये किसका काम है? ये मेरा काम तो नहीं था, ये तो हुकूमत का काम था। उनके कहने पे, एस्टेब्लिशमेंट की रिक्वेस्ट पे, आपकी ब्रीफिंग पे हम जाते हैं और जाके सारे मामला तय करके आते हैं। जब आ जाते हैं तो फिर आज तक आप उस पर जवाब नहीं देते और खामोश होकर बैठ के आप पॉलिसी चेंज कर देते हैं। तो फिर बाद में कहते हैं नहीं जी ये तो उनका निजी मामला था, निजी दौरा था। तो बात यह है कि हमें संजीदा होना पड़ेगा और जब तक आप संजीदा नहीं होंगे, डंडे के जोर से किसी की हुकूमतें नहीं चलती जनाब, डंडा कभी नहीं चलता। आवाम को एतमाद में लेना होगा, आवाम खुद दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। आवाम का अगर आप मोराल बुलंद करेंगे तो हमें फोर्सेस इस्तेमाल करने की जरूरत ही रहेगी। बलूचिस्तान और KPK के आवाम बंदूक के साथ अपने मामला खुद हल कर सकते हैं, सिर्फ उनके सबकी देने की जरूरत है। उनको ये एहसास दिलाने की जरूरत है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आप आगे बढ़े और वो दहशतगर्दी खुद खत्म कर सकते हैं। जरूरत नहीं कि हम इस तरह से दहशतगर्दी खत्म करें जो पॉलिसियां हम इस मुल्क के जनरल ज़ियाउल हक के दौर से लेकर आज तक जो कुछ हम कर रहे हैं वो सारे आपके सामने हैं और उससे हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, बजाय नुकसान के। हजारों लोग हमारे शहीद हो चुके हैं इन मामलों में। अब भी संजीदा टाइम है, अब भी संजीदा है। देखो गैर संजीदगी की हालत के वजीर दाखिला चंद दिन पहले कहता है, 10 दिन 12 दिन पहले कहते हैं ये कैसे जो मामला हल कर सकता है। आज वो सबसे पहले उसका काम यही था, मोहसिन नकवी साहब इस्तीफा देते, कहते मुझसे गलती हुई है। कौन देगा? वो तो पूछने भी वहां नहीं गए, 2 दिन बाद उनको याद आया कोटा भी जाना है। तो इस तरह के लोगों को जब आप हमारे सरों पर मुसल्लत करेंगे, कहीं और से लाएंगे जिनको आवाम भी नहीं जानते, आप बात करें, आप अख्तर महंगल को बिठाएं, आप अख्तर महंगल को बिठाएं, आप जनाब अपोजिशन लीडर बलूचिस्तान को बिठाएं, आप जनाब डॉक्टर अब्दुल मालिक को बिठाएं। आप ये क्यादत है, इनको बिठाएं बलूचिस्तान के, ये बताएंगे आपको बलोचों का इशू क्या है, ये आपको ठीक करके देंगे। लेकिन इस वक्त भी जो टीवी पे हम 3 आदमी बात कर रहे हैं, हम तीनों का बलूचिस्तान से ताल्लुक नहीं है। हाँ अलबत्ता हमारी पार्टियां जरूर हैं, इस हद तक हैं, लेकिन मैं वही कहना चाहता हूँ बलूचिस्तान के इशू अगर डिस्कस करना है तो बलूचिस्तान के लोगों को टीवी पे लाया जाए, उनकी बात सुनी जाए और उनके साथ हमदर्दी की जाए। वो एक तरफ से तो मिलिटेंट्स ने उनको दबाया हुआ है, दूसरी तरफ आप जो ऑपरेशन करते हैं आप उनको दबाते हैं, तो उनका कसूर क्या है? तो मैं ये सोचता हूँ जब आवाम को आप इतना दबा देंगे तो आवाम किसी न किसी तरफ मूव कर लेते हैं। आप इस वक्त बलूचिस्तान, मैं आपको ये बताऊं कि जो मेन रोडें हैं खुशदार से 15 दिन से रोडें बंद है, 15 दिन से कोयटा और कराची के दरमियान रास्ते बंद पड़े हुए। तो किसे खोल लेते? इसका काम है। तो इसका मतलब ये है कि जिनको आप मिलिटेंट्स कह रहे हैं या जिनको दहशतगर्द आप कहते हैं, ये पूरा एरिया उनके कंट्रोल में है, तो आपके कंट्रोल में क्या है? तो इस तरह से टीवी पे बैठ के बातें करके, इस्लामाबाद के ठंडे कमरे में बैठ के बातें करके या किसी और जगह बैठ के बातें करके मसला हल नहीं होगा। बलूचिस्तान में बैठना होगा, प्राइम मिनिस्टर बैठे, वजीर दाखिला बैठे, जो वहाँ की लोकल क़यादत है। अख्तर महंगल ने 1.5 साल पहले इस्तीफा दिया, आज तक उसको किसी ने बुला के पूछा वजीर आज़म साहब ने क्यों इस्तीफा दिया, तुम्हारा क्या मसाइल थे? शुरू में तो बात की थी उनसे, शुरू में जब उनका इस्तीफा आया था तो उनसे बात की भी थी, उनके साथ बैठे भी थे और उस वक्त लग ऐसा रहा था कि उनके जो भी ग्रीवेंसेस हैं उसको सुन लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर सारी चीजें ठंडी हो गई। ये अब आप बताएंगे कि बीच में क्या हुआ? फिर उसके बाद आज से 1 महीना पहले उनके तकरीबन 3,500 कारकुनों पे दहशतगर्दी के FIR काट दी। बिल्कुल। फिर वो एहतजाजन जाके थाने में बैठ गए। बिल्कुल। पूरा रमजान वो थाने में बैठे रहे कि मुझे गिरफ्तार करो इस दहशतगर्दी केस में। फिर आपने इतनी अखलाकी जरूरत भी नहीं कि आपने FIR काटी तो उसको गिरफ्तार कर लो। फिर आपने उनको गिरफ्तार भी नहीं किया, नतीजा फिर आपने FIR खारिज कर दी। तो ये मजाक कौमी क़यादत है ना, ये कौमी क़यादत के साथ हुकूमत की जानिब से एक फैसला किया गया था और वो अहम फैसला था कि एक फायरवॉल बिल्ड किया गया है। फायरवॉल के जरिए वो सारी ऐसी जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले लोग हैं, एक तो उनको कर्ब भी किया जाएगा, पकड़ा भी जाएगा, और फिर इस तरह के जो मैसेजेस सेंड आउट करने की कोशिश की जाती है उसको भी रोकथाम के लिए उस पर जो भी इकदाम उठाए जाएंगे। कल और परसों ऐसा कुछ नज़र नहीं आया जब ये वाक़या शुरू हुआ।
बल्कि हमने देखा कि वहाँ से तो जो होता रहा, भारत की जानिब से जो होता रहा, जिस तरह से इस वाक़ये को पाकिस्तान के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन दीगर ममालिक में बैठे हुए लोग जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जी उनके ताल्लुक तो पाकिस्तान से, आज दूसरे मुल्क में बैठे हुए वो लोग हैं, उनकी जानिब से भी एक प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, लेकिन उसको रोका नहीं जा सका। ये हुकूमत का काम था उसको रोकने का, फायरवॉल ने बनाई है, या सिर्फ सियासतदानों की जुबान बंद करने के लिए पीका और ये सारे काम आपने करने हैं। आप जिनको करना है आप करें, आपको किसने रोका हुआ है? आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को FIA में तलब भी किया है, उनकी इंक्वायरियां भी हुई हैं और आपने केसेस भी बनाए हैं और आपने बाहर भी उस पर कार्रवाइयां की हैं। हमने तो नहीं रोका किसी को भी, किसी पार्टी ने रोका, लेकिन बात यह है कि ये तो आपके कर रहे काम है ना, इल्जाम लगाने के काम तो नहीं है। हुकूमत काम करे अपना, क्यों नहीं करती हुकूमत काम? हुकूमत हम सिर्फ कानून बनाए और कानून बना के अपने मुखालफिन को दबाए, तो ये तो मैं समझता हूँ कि इस तरह ना मसाइल हल होंगे, ना पहले कभी हुए हैं। 70 साल से हम यही तमाशा इस मुल्क के साथ देखते आ रहे हैं। ठीक है नासिर भट्ट साहब, ये बताइएगा, मेरा पहला भी सवाल आपसे यही था और अभी यही है कि क्या आप पॉलिटिकल पॉलिसी में कुछ चेंज देख रहे हैं? क्या अपोजिशन को अपने साथ बिठाने की कोशिश की जाएगी? क्या किया जाएगा? इस मसले का हल क्या है? देखें, मैं एक बात का जवाब दे दूं कि जो बाहर लोग बैठे, जो आपने कहा जी हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा ऐसे ही उसकी एक पॉलिसी है वो करता है, और वो लोग जो उसका हिस्सा बन के पाकिस्तान के खिलाफ ये बातें करते हैं, और वो किसी सियासी जमात से अगर उनको कहा जाए कि वो हमारा सियासी जमात फलां से ताल्लुक़ है, तो वो सियासी जमात का लीडर ये तो कह दे कि मैं इनको ओन नहीं करता, ये पाकिस्तान के दुश्मन है। ये जो बात करते हैं, मैं ये कोई ना PTI के ना इनका कुछ तल्लुक़ है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, इतनी बात तो उसका लीडर कहते तो ये भी पता चले कि वाकई वो इनको रोक रहा है, कुछ कर रहा है। ये भी चीज़ सामने नहीं आती। लंदन हो, अमेरिका हो, जो उधर जाके लोग एहतजाज करते हैं, वो अपनी फोर्सेस को बुरा भला कहते हैं, आर्मी चीफ को बुरा भला कहते हैं। क्या उस जमात के लीडर का ये काम नहीं कि मैसेज दे कि ये मेरे लोग नहीं है, मैं इनको ओन नहीं करता, ये मेरी जमात के लोग नहीं है? ये चीज़ भी है। और बाकी बात यह है कि हम सियासी जमातों को ये जो इस वक्त है इकट्ठा होना पड़ेगा। पॉलिसी हम ज़रूर हुकूमत को बनानी चाहिए, बनाएगी, लेकिन अपोजिशन को भी चाहिए। सब सियासी जमातें एक पेज पे आएँ, अपने जो उनके ख्यालात हैं उनका इजहार करें, जो वो पॉलिसी है वो बताएं, और कंसेंसस से एक चीज़ पे अमल हो कि जो भी पाकिस्तान की फोर्सेस के ख़िलाफ़ इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करेगा वो कोई पाकिस्तानी नहीं होगा, उसको ना पाकिस्तानी कहना चाहिए। और जो लोग बाहर बैठे या जिस तरह कहते हैं जी पहाड़ों पे लोग चढ़ जाते हैं, अगर वो अपनी फोर्सेस पे हमले करते हैं तो वो पाकिस्तानी कैसे हो सकते हैं? बात करना ज़रूरी है, उनके साथ बैठ के बात करना ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं, वो जब बैठते हैं, जब चारों वज़ीर आला बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, आर्मी चीफ बैठते हैं, बाकी इदारे बैठते हैं, तो उनको बिल्कुल पॉलिसी इकट्ठे बैठ के बनानी चाहिए। फिर उस पॉलिसी पे चारों सूबे वफाक सारे अमल करें। और ये वक्त आ गया है कि हम सबको एक पेज पे होना चाहिए। इस मुल्क में दहशत गर्दी ख़त्म करने के लिए हम सब सियासी जमातों को एक पेज पे आना पड़ेगा। शुक्रिया, आपने अपना मौक़िफ़ हमारे साथ शेयर किया। असलम गौरी साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, नासिर भट्ट साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। वाले सानहे में जो कि जाफ़र एक्सप्रेस का था, हमारी कोशिश ये थी कि उसके ऊपर हम एक फ़ाइनल फॉलो अप ले लें और देखेंगे तमाम पार्टीज़ इस पर क्या राय रखती हैं और क्या इनको दोबारा से इकट्ठे करके हुकूमती पॉलिसी क्या हो सकती है और इस पर किस तरह से अमल किया जा सकता है। आज का शो का यहाँ पर हुआ इख्तिताम। मुलाकात होगी आपसे अगले शो में। देखते रहिए, ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।